हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्थायी रिक्त स्थान होता है जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च रिक्त स्थान होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान दें, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये होती क्या है? तो यहाँ पर किसी किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर उत्सर्जित उत्सर्जित ऊर्जा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, अब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? ऋणात्मक यहाँ पर ये होती है, ये ऋणात्मक होती है। लेकिन अब देखिए होगा क्या, होनी तो ऋणात्मक चाहिए क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास में उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैस है जिनका यहाँ पर अष्टक पूर्ण होता है। उत्कृष्ट गैस जिनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण है तो इनका जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ पर है? ये यहाँ पर देखिए, यदि हम नियोन की बात करें, हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर नियोन को ले रहे हैं। वैसे सभी उत्कृष्ट गैसों में ऐसा ही होगा, लेकिन हम केवल यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं अभी समझने के लिए नियोन का। तो देखिए नियोन हमारे पास में 10 परमाणु क्रमांक होता है, तो यहाँ पर ये होगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर ये है 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसमें जो बाह्यतम कोश है, इसमें जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश ये स्थायी है। बाह्यतम कोश स्थायी है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, यानी अष्टक पूर्ण है। अब अष्टक पूर्ण है तो यहाँ पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हीलियम में क्या है? हीलियम यदि बात करें तो हीलियम में 1s2, अब इसमें भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है यहाँ पर ये होता है 2 8 8 18, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के जो स्थायी होते हैं, इस प्रकार से होते हैं 2 8 18, इस प्रकार से होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर ध्यान दें, हीलियम भी हमारे पास में एक तरह से स्थायी है। तो जो इनका बाह्यतम कोश है, ये बाह्यतम कोश स्थायी होता है। अब बाह्यतम कोश स्थायी है, बाह्यतम कोश का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश स्थायी है। इसका अर्थ क्या हुआ? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी स्थायी है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में कठिनाई होती है। अब जब वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा क्यों? और जब इलेक्ट्रॉन को ये लेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश नहीं करने देगा, तो यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने के लिए और ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो धनात्मक होगी, वो धनात्मक होगी, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा देनी होगी। तो ये यहाँ पर उच्च धनात्मक होगी, धनात्मक होती है, जो कि उच्च धनात्मक होगी। तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर रिक्त स्थान में उत्तर होगा, ये यहाँ पर तो होगा स्थायी बाह्य कोश, स्थायी बाह्यतम कोश, और यहाँ पर ये होगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च धनात्मक होती है, उच्च धनात्मक होती है। तो ये हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।